छात्रों फाइनली कक्षा 10वीं हिंदी अर्धवार्षिक पेपर को लेकर भी वीडियो आ चुकी है। आप सभी कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और अपने हिंदी अर्धवार्षिक पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो छात्रों चलिए अब हम सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, प्रेम, पच्चीसी, रामचरितमानस, रसविलास। चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है दूसरा, एक एक प्रश्न यहाँ पर एक एक नंबर का है और एक प्रश्न अगर आप सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद में दूसरा है नागार्जुन की। इसके बाद में तीसरा है मंगलेश डबराल की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है नागार्जुन की। खवाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा है, दशानन में कौन सा समास है? तो यहां पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है बहुव्रीहि समास, इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 24, 20, 16। तो यहां पर आपके पास है 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है 16। अगर आपने 16 किया है तो आप बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर आप 16 लगाएंगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो कौन से हैं? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन है, भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह और आज्ञेय। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है इसका वो है भूषण। ऑप्शन नंबर ए वाला का वाला आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भूषण। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 6वां, क्योंकि 6 आपके सही विकल्प आने वाले हैं। तो लास्ट प्रश्न है सही विकल्प का, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है रामचरितमानस। तो और इसके बाद में अगले पेज पर और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और रामचंद्रिका, कामायनी, साकेत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामचरितमानस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो सही आंसर है वो है कवाला, रामचरितमानस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, कामायनी एक है। तो कामायनी क्या है? कामायनी जो है वो एक क्या है? महाकाव्य है। तो इसमें आपको क्या भरना है? महाकाव्य इसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा है, बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो यहाँ पर किस मंदिर में? बालाजी मंदिर में। तो यहाँ पर इसमें क्या बनना है? बालाजी आपको बनना है। इसके बाद में तीसरा, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? आज्ञेय। तो इसमें आपको क्या बनना है? आज्ञेय इसमें भरना है। और बाकी का सभी आंसर जो है वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहें कि आपको क्या भरना है, कैसे लिखना है, इससे आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद में है चौथा, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है उत्साह। तो इसमें आपको क्या भरना है? उत्साह। इसके बाद में 5वां है, पंचवटी समास का उदाहरण है। पंचवटी किस समास का? दिगु समास का उदाहरण है। इसमें आपको बनना है दिगु। तो यहाँ पर इसमें क्या बनना है? दिगु। इसके बाद में 6वां, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 6वां, 1900 से। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है? 1900 इसमें बनना है। इसके बाद में आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। अब तीसरे में क्या करना है? सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो सही जोड़ियों का मिलान आप किस प्रकार से यहाँ से करोगे? तो सभी के जो आंसर है सही जोड़ियों के हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं, तो ये आपको लास्ट में बताएंगे। तो इसके बाद में जो आगे के प्रश्न है वो देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पर सही जोड़ियों के जो आंसर हैं, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ सही जोड़ियों कौन सा कहाँ पर मिलाना है पहले, नहीं तो आपका जो डाउट है वो आपको दिमाग में चलता रहेगा। तो इसका पहला है, गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, इसको आपको मिलाना है किससे? निबंध से। इसके बाद में दूसरा है,
लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जो दूसरा है इसको आपको किससे मिलाना है, इसको मिलाना है ई वाले से, किससे, यशपाल से आपको मिला देना है। इसके बाद में अंधे की लाठी जो है इसको आपको किससे मिलाना है, अंधे की लाठी तीसरा है, इसको आपको मिलाना है एकमात्र सारा यानी कि ऑप्शन नंबर द से आपको मिला देना है। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं ये चौथा है, इसको आपको किससे मिलाना है, इसको मिलाना है आज्ञा से। इसके बाद में है कामायनी। कामायनी किससे मिलाना है, कामायनी यहां पर मिलाना है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आ वाले से आपको मिला देना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी, कामायनी। इसके बाद में मानवीय क्रियाओं का आरोप। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो छठवा वाला है इसको आपको किससे मिलाना है, इसको मिलाना है वह वाले से, मानवीकरण से। किसको, मानवीकरण से। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है, और अगर आप इस प्रकार से करोगे, सही कर दोगे 6, तो आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है चौथा। अब चौथे में क्या पूछा है, चौथे में पूछा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य के जो आंसर हैं हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं सभी, तो वो आपको लास्ट में बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी प्रश्नों का आंसर हमने लिख कर रखे हैं, क्योंकि इनमें थोड़े से शब्द ज्यादा होते हैं, इसलिए बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपके लिए लिख रखे हैं, तो लास्ट में हम आपको बता देंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। आपके पास 6 प्रश्न है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये आपको करना है। तो चलिए मैं करके बता देता हूँ। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पर हम असत्य कर देंगे। इसके बाद में पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो पर्वतीय सुंदरता किसको नहीं भाती है, सभी को भाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पर्वतीय सभी को पसंद है कि पहाड़ों में जाना, घूमना फिरना, तो सभी को पसंद होगा, तो यहाँ पर सभी के मन को भाती है। तो यहाँ पर ये क्या पूछा जा रहा है, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल आपका सही है, थे। इसके बाद में हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये भी सत्य है, गिरा था। इसके बाद में आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया, तो पहले किसका आविष्कार किया था, आग का, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में जो जीता ना जा सके उसे आज्ञा कहते हैं, तो ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे असत्य और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, सत्य। तो इस प्रकार से आप अपने सत्य और असत्य को कर सकते हैं। अब जो आगे के प्रश्न हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, तो ये सभी प्रश्न और इसकी पूरी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए और बाकी के जो प्रश्न रह गए उनके आंसर भी आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे सॉल्यूशन देखना है और कैसे आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस और सरप्राइज भी जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे आप स्टडी ग्रो लिखकर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, आपको क्या देखना है, क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर के संबंध में आपको आर्टिकल देखना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर 2024 को लेकर आर्टिकल। तो इस आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस आर्टिकल पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर अपडेट है, तो सभी के आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये पूरे प्रश्न भी अपडेट हैं, तो पूरे प्रश्न भी आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और छात्रों अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और छात्रों आपके लिए जो सरप्राइज है, आप पेपर में अपने अर्धवार्षिक पेपर में सबसे अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए हमने 3 सेट रेडी किए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3 सेट रेडी किए हैं, A, B, C। इन तीनों सेटों को अगर आप कंप्लीटली याद कर लेते हैं, इनमें दिए गए तीनों सेटों में दिए गए सभी प्रश्न अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो
तो आप किसी भी जिले के स्टूडेंट हैं, आप अपने स्कूल में सबसे अधिक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 सेट हैं बड़ी रिसर्च करने के बाद में तैयार किए गए हैं। इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल को खंगालने के बाद में और सिलेक्ट करने के बाद में काफी मेहनत के बाद ये तैयार किए गए हैं। तो सबसे अधिक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों सेटों को कंप्लीट कर लेना। सेट ए यहाँ पर मिल जाएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी इसी वेबसाइट पर मिलेंगे और यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। तो सब फिलहाल में सभी क्वेश्चन आप याद कर लेना अभी के लिए, और बाकी का अगला सेट आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है।